जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के ये क्लास जो है आपके क्लास 12th होम साइंस के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बच्चों आज के इस क्लास में होम साइंस के बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आपके 11 फरवरी को फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अपना सब्जेक्ट होम साइंस लिए हो तो आप अच्छे से देखना इस क्लास को, और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि ये गेस किया गया क्वेश्चन है जो कि प्यारे बच्चों आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से देखना क्लास को और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और नए जुड़े हो चैनल पे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट करें नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। क्योंकि अभी डेली आप लोग को गेसिंग क्वेश्चन क्लास चल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग को अगर गेसिंग क्वेश्चन पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आंसर लगाते चलना चैट सेक्शन में। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी भी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि किसी व्यक्ति का पानी की यहाँ पे आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ये जलवायु हो गया, गतिविधि हो गया और आहार संबंधित आदतें भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी पे करती है निर्भर, याद रखना आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग भाप में पकाना, ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कपड़े की मूल इकाई क्या है। चलिए बताइए, तंतु होगा, धागा होगा, सूत होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो कपड़े की अगर मूल इकाई देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपके तंतु होगा। क्या होगा? तंतु होगा। आप अच्छे से इनको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हैं, बताइए FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है। जैम है, जेली है, अचार है या उपयुक्त सभी होगा। तो क्या होगा सही जवाब बताओ। तो FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। जैम, जेली, अचार उपयुक्त यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। चलिए बताइए, निम्न में से कौन है जो कि एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है या उपयुक्त सभी होगा। आंसर लगाइएगा। तो निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो यहाँ पे आप बताओगे विटामिन। विटामिन जो है ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, ये पूछा है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो मांस, मछली और एवं अंडा, इन तीनों में मिलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परीक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पे आपके सिरका है, तेल है और नमक है, यानी उपयुक्त सभी होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। निम्न में से कौन एक कुपोषण का प्रकार होगा। तो कुपोषण का प्रकार अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अल्प पोषण भी होगा और अति पोषण भी होगा, उपयुक्त दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे उपयुक्त दोनों होगा, आप याद रखना। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, बताइए। और बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की जो आवश्यकता होती है क्या होती है बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आप सही जवाब करोगे माता के बीमार पड़ने पर, बिल्कुल, और पिता के नौकरी पर जाने पर यह भी होगा, और माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी कि उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसव में स्तनपान जो ये कब शुरू करना चाहिए। तो ये करना चाहिए आपके 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। चलिए बताइए।
तो निम्न में से कौन माता के दूध के साथ यहाँ पे नवजात की जरूरत होती है? तो आप याद रखना यहाँ पे शहद, ग्लूकोज, पानी यानी कि उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। उपयुक्त यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न है माता का दूध है, बताइए। तो माता का जो दूध होगा ये आपके हमेशा ताजा होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है जन्म के समय कौन सा टीका जो लगाए जाते हैं? चलिए बताइए कि जन्म के समय बच्चों को कौन सा टीका जो है ना लगाए जाते हैं? तो जन्म के समय लगाए जाते हैं BCG का टीका। कौन सा टीका? B, C और G का टीका, ठीक है। याद रखेंगे BCG का टीका लगता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्या है? प्रश्नों उपरांत अवधि गंभीर होगा। तो प्रश्नों उपरांत अवधि जो है ये गंभीर किसके लिए होता है? तो ये हो जाएंगे आपके माता के लिए और बच्चों के लिए, यानी कि यहाँ पे दोनों होगा, उपयुक्त दोनों के लिए होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? बताइए कौन सा नहीं होगा? तो स्तनपान, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्तनपान होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा टीका नहीं है? BCG का टीका देखें कि नहीं? BCG का टीका बिल्कुल है, और OPV भी है, ये भी है, और DTP ये नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध का अच्छा स्रोत है, बताइए। दूध जो है अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन का तो ये बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि कैल्शियम का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम ज़्यादा मिलता है दूध में। अगला प्रश्न है प्रश्नों उपरांत अवधि गंभीर है, किसके लिए? दोनों के लिए। देखें ये क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखिए, प्रश्न है इनमें कौन प्रश्नों उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? कौन नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे स्तनपान नहीं है, ये देखे हैं हम लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला ये कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सी नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इनमें कौन है जो कि नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, यानी इसकी सही है? तो यहाँ पे आपके आगे से खोलना, ये क्या है? आप लोग का सही जवाब होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यहाँ पे पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, या उपयुक्त सभी है? बताइए। तो निम्न में कौन यहाँ पे पोषक तत्व है? तो पोषक तत्व अगर देखें तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी पोषक तत्व है। आगे देखो, प्रश्न है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? चलिए बताएंगे कि एक नवजात शिशु जो है ये 24 घंटे के अंदर कितना देर सोते हैं? तो 20 से 22 घंटा, ठीक है, 20 से 22 घंटा सोते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। चलिए बताइए आप सभी लोग, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जन्म के पूर्व से भी हो सकता है, और जन्म के पश्चात भी हो सकता है, या जन्म के समय से भी हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी है यहाँ पे। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। और बच्चों अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिल जाए आपको 10 से 15 दिन के अंदर आप लोग के रिवीजन के लिए, और बिल्कुल जो एग्जाम में आना चाहिए, अगर आप उस नोट्स को अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उस नोट्स को इस नंबर पे एसएमएस करके 962 18 834, ठीक है। तो आप इस नोट्स को अभी ले सकते हो। ये प्यारे बच्चों पहले 299 का था, जो कि अभी मात्र और मात्र अभी आप लोग को 99 में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो गेसिंग किया गया क्वेश्चन बिल्कुल आप पढ़ लो, तो इस नंबर पे एक बार एसएमएस करके आप नोट्स जरूर लेना, ठीक है। तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके नोट्स ले सकते हो। तो जिनको भी चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि हम पढ़ के जाएं एक बार, तो जरूर आप इस नंबर पे एसएमएस करके एक बार लिखोगे कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और बताइए मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में कौन शक्ति प्रदान करता है? तो आप बताओगे, यहाँ पे करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए, प्रश्न है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? चलिए बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं कोलोस्ट्रम, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। कथन दिए गए हैं, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो गर्भ अवस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये क्या कथन है? गलत है या सही है? तो ये सही है। क्या है? सही है। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, गलत है कि सही है? तो ये सही है। और वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, तो गलत यहाँ पे है।
और शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन करना, ये भी तो गलत है ना। यानी कि बच्चों यहाँ पे उपयुक्त यहाँ के सी के जगह यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे सी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे फेरबदल है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये नासा की बात की रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये सही कीजिए, ठीक है। और ए बी और डी सही है लेकिन सी यहाँ पे क्या है, तो आप लोग का गलत है, तो सी सही जवाब होगा, क्योंकि कौन गलत है यही पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। यानी कि किस विटामिन की जब कमी होता है तो बच्चों की जो अंग होते हैं मुड़ जाते हैं। तो याद रखना आप सभी लोग, विटामिन डी, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा हमको मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिशु के लिए एक प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है। यानी कि बच्चों के लिए जो किस प्रकार के वस्त्रों का यहाँ पे वस्त्रों होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, तो वस्त्रों हो जाएगा, ठीक है, वस्त्रों हो जाएगा। तो वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो आप बताओगे क्या होना चाहिए, बताइए। तो आप बताओगे टिकाऊ एवं रेशमी होना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न है कि बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए यहाँ पे अगर आवश्यक देखेंगे तो उचित निर्देश होना चाहिए, ठीक है, उचित निर्देश होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन गर्भावस्था की, यहाँ पे क्या है, गर्भावस्था की कठिनाई, यहाँ पे गर्भावस्था होगा, ठीक है। तो गर्भावस्था की कठिनाई कौन सा, बताइए। तो यहाँ पे उपयुक्त तो क्या होगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी है, ठीक है, देख लेना आप लोग। आगे देखिए, प्रश्न है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। यानी कि भारतीय शिशु के जो औसत ऊंचाई होती है जब जन्म लेता है तो क्या होता है, तो आप लोग बताओगे 50 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्नों उपरांत अवधि गंभीर है, किसके लिए बताइए। तो प्रसव से 45 दिनों तक, ठीक है, प्रसव से 45 दिनों तक होता है। आगे देखिए, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, तो याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पे वसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यायाम यहाँ पे कौन सा, टहलना होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी है, टहलना होता है। तो बच्चों इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे, और क्लास लेने का मकसद यही है बच्चों कि आपको नोट्स देते हैं, ठीक है। तो नोट्स अभी तक आप लोग लिए नहीं हो तो नोट्स एक बार जरूर लेना, उसमें बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इस नंबर पे एसएमएस कर लो, ठीक है, 962 18 834। अभी तक आप नहीं लिए हो तो एक बार लेकर आप इसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले अगर पढ़ लोगे तो आप अच्छे से वहाँ पे लिख पाओगे। तो जो भी बच्चे नहीं लिए हो आप लोग ले लेना इस नंबर पे एसएमएस करके, और बोलना कि सर हमें 99 का नोट चाहिए, ठीक है। और ऐसे अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।